दिल्ली के विजय चौक पर कुछ ही देर बाद बीटिंग रिट्रीट समारोह शुरू होने जा रहा है। इस समारोह के जरिए गणतंत्र दिवस समारोह का आज औपचारिक अंत हो जाएगा। गौरव, जी हां, ये एक सैन्य परंपरा है जो सदियों से चली आ रही है। जो शस्त्र, अगर हम सांकेतिक तौर पर बात करें तो गणतंत्र दिवस पर जो शस्त्र दिखाए गए थे, आज उन्हें सूर्यास्त के समय म्यान में एक बार फिर उन तलवारों को रख दिया जाएगा और ये बहुत पुरानी परंपरा चली आ रही है। अर्पिता, बिल्कुल। और देखिए, सेरेमनी में सशस्त्र बलों को सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल उसमें होंगे। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल होंगे। इस साल की बीटिंग रिट्रीट कई मायनों में खास है। इस साल भी मेगा ड्रोन शो का जलवा दिखेगा और ये देखने लायक होगा, क्योंकि इस बार खास इसीलिए 3500 स्वदेशी ड्रोन गौरव होंगे। मेहमान भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे भी जल्दी से आपका तारुफ करा देते हैं। रिटायर्ड मेजर जनरल राजेश सहाय इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और रिटायर्ड एयर वाइस मार्शल पीके श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन जरा सबसे पहले गौरव, किस मायने में आज का ये दिन बहुत खास होने वाला है? देखिए, 3500 स्वदेशी ड्रोन एक बहुत जबरदस्त डिस्प्ले करेंगे। ये भारत की G20 प्रेसिडेंसी का वर्ष है, तो G20 प्रेसिडेंसी क्यों भारत के लिए महत्वपूर्ण है, किस तरह से जब लेपर्ड्स भारत में आए उससे भारत में क्या अंतर आएगा, भारत ने नया क्या किया है इस वर्ष, ये सब दिखाया जाएगा। लेकिन ये जो सैन्य परंपरा है, तो इसमें सेना, नौसेना और वायुसेना के बैंड आएंगे। ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, ये गणमान्य व्यक्तियों का आना शुरू हो गया है। तीनों सेनाओं के अध्यक्ष, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, रक्षा राज्य मंत्री, डिफेंस सेक्रेटरी, इन सबको आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उनका आगमन होगा, फिर उपराष्ट्रपति का, और फिर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वो पहुंचेंगी अपने राष्ट्रपति अंगरक्षक के साथ। तो ये बहुत ही सुंदर परंपरा है जो 50 के दशक से लगातार अर्पिता चली आ रही है। बिल्कुल, इसकी शुरुआत 1950 के दशक, जैसा आप कह रहे हैं, तब से इसकी शुरुआत हुई है। और जैसे जैसे तस्वीरें आ रही हैं, ये आज तक पर हम तस्वीरें भी आपको दिखाई रहे हैं, और ये राजनाथ सिंह यहां पर नजर आने लगे। जैसे गौरव आप कह रहे हैं, पहले राजनाथ सिंह, फिर उपराष्ट्रपति, फिर राष्ट्रपति वहां पर होंगे। लेकिन मेजर जनरल सहाय, आज का दिन किस तरीके से, क्योंकि 4 दिन की पूरी ये एक तरीके से कही सेरेमनी, जिस पर ये परंपरा तो बहुत पुरानी है, लेकिन हर बार इसमें कुछ ना कुछ एड ऑन होता रहता है, और देशभक्ति में भी एक तरीके से कहिए तो हमारी बहुत सारी चीजें इन तस्वीरों को देखकर एड ऑन होनी शुरू हो जाती है। आप सही कहती हैं। और इसमें ये परंपरा, अगर आप ये देखिएगा कि एक परंपरा है और इसके साथ में फ्यूचर है। जैसे आप बोल रहे हैं कि ड्रोन्स भी दिखाएंगे, और ड्रोन भी 3-3.5 हजार मेरे ख्याल से, तो ये दोनों का एक बड़ा ब्यूटीफुल मिलन है। और ये परंपरा 1950 इंडिया में स्टार्ट हुआ था, परंतु ये परंपरा प्राचीन काल से होती आई है, क्योंकि पहले ना मोबाइल था, ना कोई कम्युनिकेशन का मोड था। तो बैंड, ब्यूगल, ड्रम्स के जरिए जो थे, ये सारे इंडिकेशन या संकेत दिया जाते थे ट्रुप्स को कि आप लड़ाई पे जाइएगा, आप लड़ाई से वापस आइएगा। और बीटिंग रिट्रीट का महत्व यह है कि आज आपकी तलवारें रेस्ट करेंगी, म्यान में रहेंगी। तो ये इसका अहमियत है। आप ये देखिए कि कितनी बड़ी संख्या में लोग भी वहां हैं, क्योंकि बहुत उत्सुकता रहती है एवीएम श्रीवास्तव इसे देखने के लिए लोगों में। और जो धुनें हैं, रक्षा मंत्री और रक्षा राज्य मंत्री कुछ बातचीत कर रहे हैं। अब से थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला भी यहां पर आएगा, और बहुत उत्साह रहता है। ये जो ट्यून्स का इंडियनाइजेशन हुआ है, उसको आप किस तरह से देखते हैं कि अबाइड विद मी, एक क्रिश्चियन हिम, उसको हटा दिया गया, फिर ए मेरे वतन के लोगों, या सारे जहां से अच्छा, या एकला चलो रे, इस तरह की भारतीय धुनें आ गई है। देखिए गौरव, जो आपने जिस तरह इशारा किया है वो सब दिख रहा है, पूरे समारोह में दिख रहा है। पहले देखिए, इस बार एक सप्ताह मनाया गया, 23 जनवरी से शुरू होकर 29 जनवरी तक का, और 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए समर्पित था, उनका जन्म दिवस है। तो उससे आप देखिए, हर कुछ स्वदेशी करने की एक चाह, एक अरमान देश ये पाल रहा है। 29 धुनें बजाई जाएंगी जो हिंदुस्तानी हैं, और आपने बिल्कुल सही कहा, अबाइड विद मी धुन को हटा करके अब सारे जहां से अच्छा को लाया गया है, और वो रहा है हमेशा से। ये सारी धुनें मिलकर के एकला चलो
जो है बहुत पॉपुलर धुन है, वो सब मिलकर के एक स्वदेशीपन देती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो यहाँ दिखाई पड़ती है, आप देखिए जो आपके 3,500 ड्रोन्स जो स्वार्म टेक्नोलॉजी को प्रोजेक्ट करते हैं, आपकी तलवार म्यान में जरूर गई है, लेकिन आगे आप किस चीज के लिए सक्षम हैं, क्या आप कर सकते हैं, उसको आप दिखा रहे हैं और प्रदर्शित कर रहे हैं। स्वार्म टेक्नोलॉजी अपने आप में दिव्य तस्वीर एक तरह से देखें कि विहंगम दृश्य है रायसीना हिल का, और विजय चौक पर इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला आ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अब ये जो आप स्वदेशी की बात कर रहे हैं, जो गाड़ियां हैं ये रेंज रोवर टाटा ही बनाता है, तो ये भी भारत की एक नई शक्ति, एक नए रूप में आप देख रहे हैं एवीएम श्रीवास्तव। बिल्कुल मैं कहूँ गौरव, मैं एक बात को जरूर यहाँ दर्शकों के सामने रखना चाहता हूँ, स्वार्म टेक्नोलॉजी है क्या, उससे हम इतने क्यों आकर्षित हो रहे हैं। फ्यूचर वॉरफेयर सारा डिपेंड करेगा कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कितना आगे बढ़ रहे हैं, और स्वार्म टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आपने किस तरीके से ग्रास्प किया है, किस तरीके से उसको सेल्फ रिलायंट बनाया है, उसको प्रदर्शित करेगी। क्योंकि ये बॉट लैब्स की है, ये अपने ही प्राइवेट सेक्टर की है। 3 खास बातें हुई हैं इस बार गणतंत्र दिवस में। आप मुझसे पूछें, मैं तो इस क्षेत्र का हूं, मैं रहा हूं, मैं भारत डायनामिक्स लिमिटेड में मैं डायरेक्टर प्रोडक्शन भी था। सो मेरा जो आकलन है कि हम हमेशा से कहते रहे कि 2 आर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर, अगर भारत को आगे बढ़ना है दोनों को मिलाना पड़ेगा।